आसमान में बिजलियां चमक रही है और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे वक्त में इलाके के अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर तूफान और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तूफान कम नहीं हुआ ना तो ये घोंसलों में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन इसी तूफान के बीच इसी दुनिया का एक पक्षी और आसमान का राजा अभी भी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस आसमान में उड़ान भर रहा है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा वो रफ्तार होती है जो इंडिगो की एक नॉर्मल फ्लाइट की टेक ऑफ की स्पीड से भी ज्यादा है। ये पक्षी एक ऐसी ऊंची उड़ान भर रहा है जो धरती से लगभग 20,000 फीट ऊपर है। ये 20,000 फीट वो ऊंचाई है जिससे अगर बारिश वाले बादलों को देखा जाए ना तो ये बारिश वाले बादल तो इस पक्षी से लगभग 12,000 फीट नीचे रह जाते हैं। जिस तूफान और बारिश की वजह से अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए हैं ना, उसी तूफान में ये शानदार और जानदार पक्षी बादलों से लगभग 12,000 फीट ऊपर होने के कारण उनसे परेशान होना तो छोड़ो, उन बादलों की तरफ देखता भी नहीं है। बाज यानी कि ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। चाहे दुनिया उन्हें कितनी भी कठिनाइयों में डालने की कोशिश करे, लेकिन तब भी ये लड़ते रहते हैं। इस स्पीच में, इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कौन सी क्वालिटीज और हैबिट्स हमें एक बाज से सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बाज की नजर, विजन ऑफ ईगल। बाज की जो नजर होती है ना वो इंसानों की नजर से 4 गुना ज्यादा तेज होती है। जिंदगी में आपको भी अपने भविष्य पर ऐसे ही नजर रखनी चाहिए। बाज कभी भी नीचे नहीं देखता, वो एक साफ और क्लियर विजन के साथ में उड़ते हैं। बाज हमेशा उन ऊंचाइयों की तरफ देखता है जहां पर वो जाना चाहता है। जिंदगी में तुम्हें भी ये चीज अपनानी होगी। तुम्हें अपनी नजर उन सपनों पर रखनी पड़ेगी जो तुम्हें जीतने का हौसला देते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, पर उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं भूलने दिया। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत करी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी जी जान लगा दी। आखिर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर के देश की सेवा करी और इससे भी ऊपर वो देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आपके सपनों में विजन होना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आदत नंबर 2 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, फोकस। एक ईगल, एक बात सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसकी उड़ान के लिए जरूरी होता है। जैसे ही वो उड़ता है ना तो भले उसके सामने कितने ही दुश्मन उस पर नजर रख रहे हो, पर बाज कभी भी उन पर फोकस नहीं करता। उसकी नजर हमेशा आसमान की उन ऊंचाइयों पर होती है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। तुम्हें भी अपने सपनों के लिए ऐसे ही फोकस बनाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस का सामना करता है, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से उस इंसान को कभी भी नहीं डरना चाहिए। उसको अपना फोकस हमेशा अपनी मेहनत और अपने टारगेट पर लगाना चाहिए। गुण नंबर 3 जो हमें एक बात से सीखना है वो है करेज, हिम्मत। दोस्तों, बाज की खासियत होती है उसकी हिम्मत। बाज कभी भी दर्द से नहीं डरता। जब बाज उड़ता है ना तो उसका सामना कभी भी एक बड़े टोर्नाडो या फिर स्टॉर्म से हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ना पीछे नहीं हटता। उसका दृष्टिकोण और उसका निश्चय उसको हर सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत देता है। तुम्हें भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम आप सब जानते हो। ये नाम इतिहास में छप चुका है। इनका जो पहला जॉब था ना, उस जॉब के लिए इनको नॉट फिट फॉर द जॉब कह करके निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने उस मोमेंट को अपने लिए एक चैलेंज समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई। धोनी ने अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करी और आखिर में उन्होंने ना सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत करके देश को गर्व से भर दिया। ये होती है बाज वाली हिम्मत। पॉइंट नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखो। बाज हर सिचुएशन में खुद को बदल लेता है। जब कोई स्टॉर्म या डिफिकल्ट टाइम आता है ना तो बाज उस सिचुएशन से लड़ता है। वो खुद को बदल कर अपने बुरे समय को अपने फायदे में बदल लेता है। इसलिए तुम्हें भी हर सिचुएशन में
खुद में ऐसे बदलाव करने होंगे जो तुम्हें तुम्हारे चैलेंजेस से जिताएंगे। मुझे याद है रतन टाटा, जो कि इंडिया के सबसे प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। उनका सपना था कि टाटा ग्रुप को और भी आगे बढ़ाना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इकोनॉमी डाउन हो रही है तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ नया करना होगा। उन्होंने वक्त के हिसाब से खुद को बदला, अपनी रणनीतियों को बदला, उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजीज अपनाई और आखिर में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी। उन्होंने सबको दिखाया कि तुम्हें अगर समस्या का सामना करना है और तुम्हारा कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखना है आपको। आदत नंबर 5 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, चैलेंजेस को स्वीकार करो। एम्ब्रेस योर चैलेंजेस। जब आसमान में कोई तूफान आता है ना तो बाज मन ही मन खुश होता है कि आज फिर से मजा आने वाला है, क्योंकि जितनी हवा तेज होती जाती है ना, ये बाज उतना ही ऊपर उड़ता जाता है। वो उस तूफान को अपने फायदे में बदल लेता है। धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम जिसे हर व्यक्ति जानता है। धीरू भाई का जीवन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उनका सपना था कि वो अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सके। धीरू भाई ने अपने करियर की शुरुआत में एक छोटा सा जॉब किया। उनका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उन्होंने हमेशा अपने सपनों की तरफ नजर रखी और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खुद पर पूरा विश्वास दिखाया। कई बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मार्केट की जरूरत को समझते हुए अपने बिजनेस को उन जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया। आखिर में सभी चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो पहाड़ खड़ा किया, जो कि आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं ना और हार्ड वर्क करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुण नंबर 6 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, एक ईगल से सीखना चाहिए। द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने एक बाज से पूछा कि तुम्हें इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए देख करके मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना ऊंचा क्यों उड़ते हो। तो बाज ने कहा कि मुझे ये नहीं पता होता कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ, पर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं हर बार थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करूँ। बाज हर उड़ान में थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और तेज उड़ने की कोशिश करता है। एक बाज हर उड़ान के अंत में कुछ ना कुछ नया सीखता है। एक बाज के लिए उड़ान भरना सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि हर रोज, हर पल खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए आपको केवल यही कहना चाहूंगा कि क्यों ना आज से अपने अंदर एक बाज को ढूंढा जाए। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हें अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं छोड़ना है। तुम्हें अपने सपनों की तरफ नजर बनाए रखनी है, उन्हें हकीकत में बदलना है। जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो याद रखो कि तुम एक बाज हो, तुम साहसी हो, तुम शानदार हो, तुम जानदार हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें सक्सेस दिलाने के लिए जरूरत से ज्यादा है। तो आज से अपने सपनों को सच करने की तरफ कदम बढ़ाओ। बाज की तरह उड़ान भरना सीखो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का विश्वास रखो। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।